नमस्कार साथियों, आज अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया था। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से और पूरे प्रदेश भर में, खासकर पहाड़ी हिस्से में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आज मैं उन तमाम व्यापारी भाइयों का, तमाम उन साथियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। साथियों, ये बात अलग है, देहरादून शहर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला और यहाँ पर तमाम संगठनों ने पलटन बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करवाए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद को विफल करने के लिए पूरी ताकत झोंक ली थी, यहां तक कि पूरी मशीनरी इसके लिए जुटा दी थी कि ये बंद सफल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा देहरादून में तमाम जो यहाँ पर व्यापारिक संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इसके पदाधिकारी हैं, उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया था कि हम बंद को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आपने देखा भी होगा भारतीय जनता पार्टी के एक दायित्वधारी जो उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि हम बंद को सपोर्ट नहीं करेंगे, पूरे पहाड़ में, पूरे उत्तराखंड में बंद नहीं होगा। इसके बावजूद मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, आज हमें मालूम हो गया है कौन उत्तराखंड का अपना है, कौन हम या कौन पराया है। ये बात भी आज साबित हो गई है। अंकिता के न्याय के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है और कौन उन वीआईपीज की ढाल बन रहा है, ये बात भी आज सामने आ गई है। साथियों, आपने देखा होगा तमाम जो व्यापारी संगठन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये न तो भू कानून के मूवमेंट में कभी खड़े मिले हमको, कभी उत्तराखंड के मुद्दों पर कभी इन्होंने आवाज उठाई। आज अंकिता भंडारी का सवाल है, इन मुद्दों को लेकर भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये कभी भी किसी मुद्दे पर साथ खड़े नहीं हुए हैं। इस सब के बावजूद मैं तमाम उन व्यापारिक संगठनों का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं देख रहा था सुबह से ही रुद्रप्रयाग जनपद जहां से मैं आता हूं, एक भी दुकान रुद्रप्रयाग जनपद के किसी भी बाजार की खुला नहीं थी। मैंने देखा मयाली बाजार बंद था, तिलवाड़ा, सुमाड़ी, रुद्रप्रयाग शहर, अगस्मुनी, गुप्तकाशी, उखीमठ, खागरा बाजार, एक भी बाजार, एक भी दुकानें खुली नहीं थी साथियों। तो इसका श्रेय मैं आप सभी को दूंगा जिन्होंने अंकिता के न्याय की लड़ाई के लिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाया है। मैंने देखा चमोली जनपद के हर हिस्से में, चाहे घाट क्षेत्र हो, चाहे नंदा नगर हो, चाहे गोपेश्वर हो, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां दुकानें बंद न रही हो। और श्रीनगर जो सांस्कृतिक हमारी नगरी है, वहां पर भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इसके साथ ही साथ पौड़ी मुख्यालय में भी बंद पूरी तरह से सफल रहा। पौड़ी जनपद के हर हिस्से में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। टिहरी जनपद में भी मैं बात करूंगा, चंबा में बंद का असर देखने को मिला, चमियाला में, घनसाली में और टिहरी बाजार सहित तमाम बाजारों में बंद पूरी तरह से सफल रहा। इसके साथ ही साथ बागेश्वर से भी हमारे पास तस्वीरें आए हैं, बागेश्वर में भी बंद का पूरा असर रहा। अल्मोड़ा में भी वहां पर बंद का असर देखने को मिला। तो साथियों, अगर मैं बात करूं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की, यहाँ जबरदस्त बंद का असर देखने को मिला और टैक्सी यूनियन ने अपनी जो उनके वाहन है वो तक बंद में शामिल रहे। पूरे प्रदेश भर के पर्वतीय हिस्सों में बंद ने ये बात साबित कर दी, उत्तराखंड सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपीज को बचाने के लिए
इनकी कोशिशें जारी हैं। मैं देख रहा था अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे थे कि बंद का कोई असर नहीं पड़ा, बंद बेअसर रहा। मैं कहना चाहता हूं महेंद्र भट्ट जी, आपने आज पर्वतीय क्षेत्रों के बाजारों की तस्वीर अभी तक देखी नहीं है, एक भी दुकान खुला नहीं थी। आपकी ही पार्टी के जो उद्योग व्यापार मंडल में जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने ही बंद को बेअसर करने की कोशिश की है। सिर्फ देहरादून में, हरिद्वार के हिस्सों में ही बंद का असर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा ऋषिकेश में भी जहां जहां ग्रामीण क्षेत्र है, ढालवाला क्षेत्र है, बीच शहर को छोड़कर बंद का असर पूरी तरह से सफल रहा। और आप कह रहे हैं कि बंद का असर बिल्कुल नहीं रहा। आप जनता के बीच हर बार भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जनता से आप झूठ बोलते हैं। ऐसी बातें कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम यही तो कह रहे हैं, आपकी सरकार क्यों उन वीआईपी को बचा रही है? आपने एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। आपने ये नहीं कहा कि वीआईपी चाहे हमारी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, हम ईमानदारी से जांच करेंगे, निष्पक्ष होकर जांच करेंगे। लेकिन आप तो कहोगे नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता इसमें शामिल है। आपके मुंह में दही जम जाती है। लेकिन जब जब लोग सड़कों पे आते हैं, उनके आंदोलन को तोड़ने की आप पूरी तरह से कोशिश करते हो, ऐसे बयान जारी करते हो ताकि लोग आपस में बंटें। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, तमाम तरह की सख्तियां लगाने के बावजूद, पूरा तंत्र झोंकने के बावजूद आज बंद पूरी तरह से सफल रहा है। तो मैं इस वीडियो लाइव के माध्यम से तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, आपके जिस भी हिस्से में आज बंद रहा है, कृपया आप हमें बताएं। मेरे पास बहुत जगह से मैसेज आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, जहां जहां बंद रहा है लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं। आगे भी हम अंकिता भंडारी के न्याय की इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, इसमें अपना योगदान देते रहेंगे। अंत में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और वीआईपी जो भी इसमें है, ये हम लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार इस बात को उठा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का आह्वान किया है। सरकार ने जल्द वीआईपीज को जेल के अंदर नहीं भेजा तो हम आने वाले समय में चक्का जाम भी करेंगे। पूरे उत्तराखंड में ट्रांसपोर्टेशन की जितने भी गतिविधियां होती हैं उनको भी बाधित करेंगे। सरकारी कार्यालयों में एक भी काम होने नहीं देंगे। जहां जहां नेताओं के कार्यक्रम होंगे, जहां जहां सरकारी कार्यक्रम होंगे, उनको भी बाधित करेंगे। हम चाहते हैं अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी की वजह से हुई, चाहे वो आपकी पार्टी कितना ही बड़ा कद्दावर नेता हो, जब तक वो जेल के अंदर नहीं चले जाता है, हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे, सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, इस लड़ाई को निरंतर लड़ते रहेंगे। अंत में मैं एक बार फिर से तमाम अपने व्यापारी भाइयों से, टैक्सी यूनियन के तमाम पदाधिकारियों से बहुत बहुत उनका धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस बंद को सफल बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाई। और अंत में यही बात कहूंगा जो मैं हर बात कहता हूं, यह लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है, हमारे सम्मान की है। और हम लोग जब तक उन वीआईपी को जेल तक नहीं पहुंचा लेते हैं जिसके लिए अंकिता भंडारी ने अपनी जान गंवाई, तब तक हम बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे। हम लड़ते रहेंगे, सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। और इस जो आंदोलन की एक शुरुआत हुई है, इसमें आप सभी का सहयोग हमें आगे भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथियों इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए।